डेफिनेशन दी है पॉवर्टी की। गरीबी होती क्या है वैसे, पॉवर्टी डेफिनेशन क्या होती है? बुनियादी आवश्यकताओं का ना हो पाना। निरपेक्ष होती है गरीबी, दो प्रकार की हो सकती है गरीबी, सापेक्ष निरपेक्ष, दोनों होती है गरीबी तो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों होती है। और कोई वही बात है, बुनियादी सुविधा की पहचान ना होना, ठीक बात है। सिंपल सी बात कर ले, वही बात है यहाँ पर कि गरीबी पहचान है, गरीबी क्या है अपने आप में। तो गरीबी की हम बात करें, गरीबी कई प्रकार की हो सकती है। किसी का बीमार होना भी गरीबी है, इलाज नहीं करा पा रहा, बीमार होना गरीबी नहीं, बीमार का इलाज ना हो पाना गरीबी है। भोजन ना मिल पाना गरीबी है, या बुनियादी सुविधाएं का ना मिल पाना, तो कोई बुनियादी बेसिक एमिनिटीज़ ना हो पाना, कोई अपना स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई बीमार है वो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा है, कोई बेरोजगार हो सकता है, कोई भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली अस्वच्छता या गर्म ठंडा पानी पीने से भी आप गरीब हो सकते हैं जुड़ा है। तो बेसिक एमिनिटी, पानी अच्छा मिले, गरीबी आपकी, रोजगार आपके पास हो, आपके भोजन हो, आपके पास स्वास्थ्य हो, आपका शिक्षा हो, ये बेसिक एमिनिटीज़ का होना गरीबी से बाहर करता है, या इनका ना होना गरीबी में शामिल करता है, ऐसा कहा जाए, ठीक बात है। यहाँ पर ये बात यूएन भी कहता है अपनी परिभाषा में कि बुनियादी आवश्यकताओं का पूर्ण ना होना गरीबी है। आप मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे, एसडीआई रैंक, वहाँ भी ये बात कही गई है, यदि आपके मानव विकास के लिए आवश्यक शर्तें नहीं मिल पा रही हैं, आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और आय नहीं मिल पा रही, तो आप गरीब कहलाएंगे, ठीक बात है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर गरीबी की हम बात करें तो इन समस्याओं कारण, गरीबी कारण क्या हो सकता है दुनिया में? कई कारण हो सकते हैं गरीबी के अपने आप में। क्या हो सकते हैं गरीबी कारण वैसे, क्या क्या हो सकते हैं, ढूंढना चाहें कुछ हम लोग? रीजन ऑफ पॉवर्टी क्या है अपने आप में? हाँ कुछ बताइए फटाफट जरा। संसाधन नहीं होना, मेरे पास रिसोर्स नहीं, रोजगार नहीं है मेरे पास, रोजगार की कमी हो सकती है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं है मेरे पास, और क्या कमी हो सकती है? शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, तो गरीबी का परिणाम है, परिणाम है शिक्षा स्वास्थ्य का होना। गरीबी क्या है, गरीबी कारण क्या हो सकता है? सरकार के पास रिसोर्स नहीं है, पूंजी निर्माण निवेश के पैसे नहीं हैं। याद करें वो साइकिल इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम। इनकम कम होगी जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कब होगा जब निवेश होगा। तो सरकार के पास पूंजी निर्माण करने का पैसा ही नहीं है, विदेशी निवेश आ नहीं रहा, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है सरकार के पास, पूंजी निर्माण नहीं है यदि सरकार के पास, तो आप कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, निवेश नहीं है सरकार के पास, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है सरकारों के पास या निजी निवेशक के पास, तो गरीबी हो सकती है। इसका निवेश, कैपिटल फॉर्मेशन ना होना, पूंजी निर्माण ना होना गरीबी है। और क्या होता है गरीबी का? आय की असमानता। इंपॉर्टेंट बात है, रिसोर्स है देश के पास लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में संकेंद्रण है। गिनी कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट ना, गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, यानी एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा है, अदर पास कुछ नहीं है, तो उसको आय की असमानता बोल लीजिए आप, या अधिक गिनी गुणांक या कम गिनी गुणांक। जीरो सेट के बीच में होता है, अगर हाँ, एक के बराबर है तो क्या है? एक की तरफ अधिकतम होता है, जीरो में नहीं होता। एक की ओर अधिकतम हो जाता है, ये इक्वल लाइन है, ये असमान लाइन है। ये जो एरिया है आपका, इसका डिवाइड करते हैं आप इस पूरे एरिया के साथ, तो एरिया ए और ये एरिया बी, और टोटल मिला के ए प्लस बी। तो ए डिवाइड ए प्लस बी, या ए कब होगा? जब ए यहाँ पर आ जाएगा तब एक होगा ना, यानी असमानता मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक मतलब असमानता मैक्सिमम होना, जीरो मतलब असमानता, मतलब जीरो मतलब लाइन इसी पर आ गई, विड्रॉ, ये कर्व यहीं पे आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में कहा जाए, गिनी कोफिशिएंट जीरो है मतलब असमानता बिल्कुल नहीं है, सब बराबर है वहाँ पर, हाईली इक्वलिटी है, और एक हो गया मतलब हाईली इक्वलिटी है। तो कुल मिलाकर आय की समानता बोल लीजिए। मैं कहता हूँ गिनी कोफिशिएंट का एक की ओर होना क्या, टेंड्स टू 1, ये कारण हो सकता है, या आय की समानता बोल सकते हैं आप समझने के लिए। पढ़ा है ना गिनी कोफिशिएंट आप लोगों ने? इस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा कर्व है ये? लॉरेंज कर्व, लाफर कर्व, ओकुन्स कर्व, ईगल्स कर्व, फिलिप्स कर्व, कुजनेट्स कर्व, कोई तो नाम होगा इसका। लॉरेंज नहीं है, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज ही कहते हैं, लॉरेंज कर्व। बहुत सारे कर्व पढ़ते हैं, लॉरेंज, लाफर, फिलिप्स, ओकुन, ईगल, कुजनेट्स, बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक आपका ये फेमस कर्व आपका लॉरेंज कर्व, बेसिक एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपका 9th 10th में मिल जाएगा पढ़ने को लॉरेंज कर्व। तो आपको लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व का मान अगर बराबर एक हो जाए, गिनी कोफिशिएंट एक हो जाए, तो यहाँ पर होता है गरीबी एक हो जाए मतलब मैक्सिमम असमानता है। एक ही व्यक्ति सारी इनकम एक व्यक्ति के पास है, 99 के पास कुछ नहीं है, तो आय की असमानता ज़्यादा कब होती है? जब एक होता है। तो आय की असमानता होने से गरीबी हो सकती है। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति को फायदा मिल रहा है, तो असमानता होना बहुत जरूरी, तभी गरीबी कम होगी अपने आप में। और क्या हो सकता है? कुल मिला के सरकार की पहुंच आप तक होना,
सरकार आप तो सरकार निवेश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा नहीं, करप्शन इतना सिस्टम के अंदर फायदा नहीं पहुंच पा रहा अब तक। सरकार फ्री हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, पहुंच नहीं पा रही अब तक, कारण करप्शन बीच में। तो सरकार की पहुंच होना लोगों तक, एक्सेसिबिलिटी होना सरकार की, तो सरकार की अब तक पहुंच होना, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी सरकार की तो कहीं ना कहीं लोग गरीब हो सकते हैं, क्योंकि लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा। करप्शन होता है पहुंचना होने के पीछे, पहुंचना होने के पीछे अवसंरचना का अभाव हो सकता है, स्कूल नई बिल्डिंग बन पाई, सरकारी अस्पताल नहीं बन पाया, या फिर करप्शन हो सकता है इसके पीछे, करप्शन जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे। चलिए कई कारण हो सकते हैं, और कारण हो सकता है यहाँ पर। एक हो सकता है कि निवेश तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, पैसा बहुत लग रहा है देश में, उत्पादन नहीं हो रहा, तो निम्न लो प्रोडक्टिविटी या निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता के कारण हो सकती है। अच्छा याद रखिए, मैं लास्ट वीक बात कर रहा था एक टॉपिक पर आपके साथ, मैंने क्वेश्चन दिया था बोला लास्ट मेंस में आपको, लास्ट टॉपिक में बात करते ओपेक की रिपोर्ट पर, OECD की रिपोर्ट पर, गरीबी किसान गरीब हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, टैक्स लगाया सरकार ने। उस पर आज एक इंटरव्यू आया है बड़ा CEA का, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इंटरव्यू आया है, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम लोग बैलेंस बना के चलते हैं अपने यहाँ। बड़ा शानदार इंटरव्यू पढ़ा था करंट अफेयर्स थोड़े पहले में भी, और टॉपिक है बड़ा शानदार। उसके अंदर एक बात कही अपने इंटरव्यू में जो आपके आंसर लिखने में काम आएगी, कि सरकार किसानों का संरक्षण कर रही है, किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन किसानों की जिम्मेदारी है कि महंगा ना बेचे वो। तो अपने लालच चक्कर महंगा बेचते हैं, निर्यातक को बेच देते हैं हम माल, जिससे माल देश के बाहर चला जाता है। तो किसानों को लाभ कमाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लालच मत करो ज़्यादा, आपके हितों के लिए सरकार काम कर रही है, आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है सरकार। तो एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने एक प्रकार से, कि सरकार किसानों के हितों के लिए काम करती है, मैं आपको पाल रहा हूँ तो आप फ़ायदा मत कमाइए, आपकी जिम्मेदारी कि आप लोगों का ध्यान रखिए, बाकी का फिर आप सस्ता माल बेचिए उपभोक्ताओं को, क्योंकि आपको संरक्षण हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप में बात करेंगे इस पर कभी और, लेकिन हाल फिलहाल प्रोडक्टिविटी कम बनी हुई है हमारे यहाँ पर, चिंता की बात है। हो पाएगा टॉपिक? चलिए कुछ कारण मिलते हैं हमको यहाँ पर गरीबी होने के। तो गरीबी होने के कारण क्या हो सकते हैं? निम्न पूंजी निर्माण हो सकता है, यही ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, डिमांड ना हो, पॉपुलेशन, हाँ ये पॉइंट छूट गया हमारा, ज़्यादा पॉपुलेशन जिम्मेदार हो सकती है गरीबी का अपने आप में, और वेलफेयर व्यवस्था का अभाव है, सरकार आप तक नहीं पहुँच पा रही है, सरकार की एक्सेस आप तक नहीं है। तो कल्याणकारी योजनाएं नहीं है सरकार की ओर से। कुछ पॉइंट आपने यहाँ देख लिया NCERT में, कुछ मैंने लिख दिया वहाँ पर, मिलाकर देख लीजिएगा, आंसर तैयार हो जाए। गरीबी कारण क्या हो सकता है, गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है।